बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। आज हम बात करेंगे बीएससी 5 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बॉटनी का सेकंड पेपर लेके आए। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रह सकते हैं कि आपको 2023-24 में कौन से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए जिससे पढ़ करके आप 85% प्लस ला सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, एक हमारी 2 एप्लीकेशन बनी हुई है प्ले स्टोर पर, पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप के नाम से है। तो ये तो आप इंस्टॉल करके हमेशा रखिए क्योंकि इस पर आपको जितनी भी सरकारी जॉब निकलती हैं और फ्री में नोट्स दिए जाते हैं। फ्री में नोट्स, चाहे बीए के, हाई स्कूल के, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम, पैट के वगैरह सबके फ्री में नोट दिए जाते हैं। बिल्कुल आप वहां पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप। और दूसरी एप्लीकेशन है पेपर हैकर प्लेलिस्ट, जिस पर आपको जितनी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई हैं सारी प्लेलिस्ट वहां दे रखी है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, अब सब कुछ मिलेगा बस एक क्लिक पर। तो जाओ इंस्टॉल कर लो दोनों एप्लीकेशन को और देखते हैं इसमें 2023 और 24 में कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ रहे हैं। देखो बॉटनी का सेकंड पेपर आपके सामने है, देख लीजिए। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन इंपोर्टेंट है 2024 में आने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं। आप केवल 15 से 16 क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाओगे और आप 85% प्लस कह सकते हैं 2024 के आप टॉपर बनने वाले हो। आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं होगा यदि आपने इन क्वेश्चनों को पूरी तरीके से तैयार कर लिया, समझ लो। चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो हमने यूनिट नंबर 1 में आ चुके हैं। तो यूनिट नंबर 1 में हमें पढ़ना है जेनेटिक्स क्या होता है, कि अनुवंशिकी क्या होती है। ठीक है, अनुवंशिक इंजीनियरिंग होती है, एक अनुवंशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक रिकमेंडेशन, ठीक है, वो अलग चीज है। आप पहले पढ़ेंगे अनुवंशिकी क्या है पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद में आपने पढ़ा होगा कि आरएनए क्या होता है, संरचना उसके प्रकार के बारे में। तो आरएनए तो आप जानते हैं, डीएनए आरएनए, तो डीएनए आरएनए दोनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डीएनए की संरचना आपको याद करनी है, वहीं आरएनए की संरचना याद करनी है, आरएनए के प्रकार याद करने हैं, वहीं डीएनए के प्रकार भी याद करने हैं। एंड डीएनए का एक डबल हेक्सल मॉडल था जो वाटसन क्रिक ने दिया था, उसको आपको पढ़ना है, याद करना है, रटना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार बनता ही बनता है। उसके बाद में हम नीचे जाते हैं, ठीक है। क्या सकता है, यहां देखिए रूपांतरण के बोला गया है, ट्रांसफॉर्मेशन में, इसको हटा दे सकते हैं, इसको हटा दीजिए। ऊपर के इन तीनों क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में हम जब जाएंगे तो यूनिट नंबर 2 में हमें पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इसके कारण क्या है ट्रांसक्रिप्शन होने के, आपको ये याद करना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, सॉरी जेनेटिक कोड हमें देखना है पहले। जेनेटिक कोड कई प्रकार के होते हैं, तो आप जेनेटिक कोड को आप ध्यान से देखेंगे। ये बॉटनी का सेकंड पेपर है, ठीक है। 2 पेपर आपके होने वाले हैं। पहला पेपर मैंने पहले से इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, पेपर हैकर प्लेलिस्ट को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो 70373278 और 38, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप जिस पे ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे मेरे तरफ से वो लिंक दे दिए जाएंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट का, पेपर हैकर प्लेलिस्ट और पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप का, दोनों का, जिसमें फ्री पीडीएफ आपको मिलती है, ठीक है। आप उसको देख लो, दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, चिंता खत्म। उसके बाद में है प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस से बोलते हैं, उसका आपको अच्छी तरीके से याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीन क्या होते हैं, जीन के कितने प्रकार होते हैं, आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। जीन रेगुलेशन को तो पढ़ भी सकते हो, बाद काफी इंपोर्टेंट है, शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। और ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन को किस तरीके से नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। ऑपेरॉन बोलेंगे, सॉरी ऑपरेशन ऑपरेन, ठीक है। ऑपेरॉन क्या होता है, ऑपेरॉन क्या है, उसको कैसे नियंत्रण किया जाता है, आपको ये देखेंगे। और बाकी यहाँ जीन एम्प्लीफिकेशन को भी पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी खत्म करो, सब हटाओ। उसके बाद में हम जाएंगे यूनिट नंबर 3 में। तो यूनिट नंबर 3 में हमें पढ़ना है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है, मैंने अभी पहले भी बताया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है, इन दोनों क्वेश्चनों को पढ़ लेना। और साथ ही साथ एक होता है सीपीसीआर क्या होता है, ठीक है, पॉलीमराइजर चैन रिएक्शन से बोलते हैं। तो ये 1 2 3 मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं लॉन्ग में आएंगे, शॉर्ट में आएंगे, तो घबराओ मत, आपके गैस पेपर नोट्स में लॉन्ग में तो लॉन्ग में पढ़ो, वरना हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन तो दे दी मैंने, पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप, फ्री में पढ़ो यार, क्या जरूरत है पैसा देने की। या उसके बराबर में डाउनलोड का बटन है, उस पर टच करो और सीधे कहां पहुंचोगे, अपनी साइट पर, ठीक है। उसके बाद में देखो एंटीबॉडी इंजीनियरिंग को खत्म करो। यूनिट नंबर 4 में आ जाओ। यूनिट नंबर 4 में हमसे बोल रहा है कि जैविक तनाव प्रतिरोधी पौधे कौन से होते हैं, इसको आप पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और यहां दे रहा है कि जनक के
जो उपभेदों की पहचान कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपको देख लेना है। भारत में जो नियामक तंत्र है उसकी परिभाषा क्या है, आपको ये देख लेना है। तो तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए आपको। यूनिट नंबर 5 में हम पहुंचेंगे तो यूनिट नंबर 5 में हमें पढ़ना है जैव सूचना विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, उसकी परिभाषा को देखना है। और सुपर कंप्यूटर की भूमिका क्या रही है, जीव विज्ञान में सुपर कंप्यूटर की भूमिका क्या रही है, आपको ये क्वेश्चन याद करना है। उसके बाद में यूनिट नंबर 6 में जब हम पहुंचेंगे तो यूनिट नंबर 6 में हमें पढ़ना है कि जैविक डेटाबेस क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, जैविक डेटाबेस के वो पढ़ेंगे आप। ब्लास्टर के प्रकार कितने होते हैं, तो देखो ब्लास्टर के प्रकार क्या है, टाइप ऑफ ब्लास्टर। ब्लास्टर BLAST इसकी फुल फॉर्म होती है जैव सूचना विज्ञान में संबंधित शब्दावली, इसके बारे में देखना है। यूनिट नंबर जब हम 7 में पहुंचेंगे तो डेटा का जो सृजन होता है वो किस तरीके से होता है, प्रोटीन और प्रोटीन का सेक्वेंसिंग कैसे होगा वो आपको याद करना है। बस इतना ही, 2 क्वेश्चन इसमें देखो। लास्ट यूनिट जो 8वीं है इसमें हमें क्या पढ़ना है साथियों, तो इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जिसमें होमोलॉजी के बारे में दे रखा है, ठीक है, और आइडेंटिटी क्या होती है इसके बारे में दे रखा है, एंड सिमिलरिटी क्या होती है इसके बारे में दे रखा है। इन तीनों की परिभाषा पढ़ लेना, शॉर्ट में मिलेंगे क्वेश्चन ये आपको देखने को। बाकी एक आप देख रहे हैं जिसे फाइलोजेनेटिक टी बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक टी के बारे में पढ़ लेना। अनुक्रमण एक है अनुक्रम, ठीक है, अनुक्रम अलाइनमेंट के प्रकार क्या होते हैं, तो अनुक्रमण अलाइनमेंट के प्रकार को पढ़ लेना है। तो ये थे 2024 में आने वाले क्वेश्चन, जो मैंने लगभग में 15 से 16 क्वेश्चन दिए होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी मत करो। मतलब पेपर से पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। अभी आपको बस ये अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि यही पेपर में आएंगे, इनके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट टाइम में तो मैं बताता हूं कि भाई आपने जो पढ़ा अब तक वो ठीक है, लेकिन अब लास्ट नाइट में हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये 3-4 से दिन पहले 5 दिन पहले क्या पढ़ना चाहिए, मैं लगभग 2 दिन पहले 3 दिन पहले देता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या पढ़ना है जो रटना होगा हमें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रखो। बाकी इसकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन और फिजिक्स के क्वेश्चन अभी डालूंगा, तो आप प्लेलिस्ट पेपर हैकर ऑफिशियल जो हमारा एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करके रखो। जैसे इसको ओपन करेंगे तो नीचे साइड में 5 बटन आएंगे, पहले होम का आएगा, उसके बराबर में यूट्यूब प्लेलिस्ट का आएगा, उस पर टच करना, प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएंगे, जिस प्लेलिस्ट पर टच करोगे वो आपकी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।